अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखा रही हूँ। ऊपर जो क्लिप चल रहा है वो 6 मंथ पहले का है। उस वक्त की कंडीशन आपके सामने है कि कितने ज़्यादा कॉकरोच थे। देन ये होममेड कॉकरोच किलर अप्लाई करने के बाद लाल बेग आए ज़रूर थे, लेकिन ये पेस्ट इतना इफेक्टिव रहा कि खाते ही मर गए, जबकि साइड्स पर जगह नहीं बना पाए और बाहर मरे हुए पाए गए। अच्छा, हम करते क्या है कि ऊपर-ऊपर जहाँ कॉकरोच नज़र आते हैं ना, बस वहाँ दवाई लगा दी। लेकिन कॉकरोच अपने अंडे हमेशा खुफिया और अंधेरी वाली जगह में रखते हैं, क्योंकि अंधेरे में ही अंडों की भरपूर अफ़ज़ाइश होती है। और आप यहाँ देख भी सकते हैं किस तरह से ब्लेंडर के नीचे अंडे भरे हुए हैं कॉकरोच के। तो डियर, आज की रेमेडी बहुत इफेक्टिव होने वाली, क्योंकि उसमें जाने वाला है एक स्पेशल इंग्रेडिएंट जो कि है वैसलीन। वही वैसलीन जो हम सर्दियों में खूब लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और गर्मियों में वो हमारे किसी काम की नहीं रहती, इसी तरह से पड़ी रहती है और पड़े-पड़े एक्सपायर हो जाती है। तो इसी वैसलीन को यूज़ करते हुए आज कॉकरोच किलर की बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेमेडी बनने वाली है। और आपके घर से तमाम कॉकरोच हमेशा के लिए गायब होने वाले हैं। लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको पूरी वीडियो में पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी। बस क्वांटिटी और स्टेप को आपने बगैर स्किप के ध्यान से नोट कर लिया ना, तो डेफिनेटली ये रेमेडी कॉकरोच को आपके घर और किचन से खत्म करने में 100% वर्क करेगी। कॉकरोच हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। तो इस रेमेडी में जो सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट जाएगा वो है बोरिक एसिड। और इसके बारे में यहाँ पर एक हैरत अंगेज बात जान लीजिए कि बोरिक एसिड कॉकरोचेस के मैदे में से पानी को बिल्कुल खुश कर देता है। तो जैसे ही कॉकरोच बोरिक एसिड के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं या खाना शुरू करते हैं, तो स्लोली उनका मैदा डैमेज होना शुरू हो जाता है और वो मरने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जब कॉकरोच मरे हुए हमें मिलते हैं तो अक्सर वो उल्टे पड़े हुए होते हैं और बिल्कुल ड्राई हो रहे होते हैं, तो वो बोरिक एसिड की वजह से ही होता है। तो ये कुदरती तौर पर पाया जाने वाला सफेद पाउडर जो दीगर केमिकल कॉकरोचेस के मुकाबले में इंसानों और जानवरों के लिए निस्बतन सेफ है। इसे आप बगैर डरे इजीली यूज कर सकते हैं, और ये आपको किसी भी केमिकल शॉप से जहाँ हार्पिक वगैरह मिलते हैं ना, इजीली मिल सकता है। मैंने आधा पाव लिया है, आधा पाव ही लेना है। आपने तमाम लम्स जो उसमें मौजूद है ना, उन्हें अच्छे से आपने खत्म करना है। लम्स इसके अंदर कोई नहीं होने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर ऐड होगा वो है आटा। आप लाल आटा यूज कर सकते हैं, आप व्हाइट आटा यूज कर सकते हैं। मैदा, कॉर्नफ्लोर वगैरह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आटा जो है वो फेवरेट चीज होती है कॉकरोचेस की। इसीलिए हम इसको इसमें डाल रहे हैं ताकि इसकी खुशबू से कॉकरोचेस इसे खाने के लिए आए। तो यहाँ पर मैंने जो आटा लिया है वो है लाल आटा, और 2 चमचे भर कर लिए हैं। आपने भी क्वांटिटी का ख्याल रखना है। आधा पाव बोरिक एसिड लेने के बाद आपने उसमें 2 चमचे भरकर आटा डालना है और दोनों की बड़े ही अच्छे से मिक्सिंग करनी है। फर्स्ट आपने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। तमाम इंग्रेडिएंट्स की जब इसमें मिक्सिंग हो जाएगी ना, उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इसके बाद जो चीज मैं ले रही हूँ वो है शुगर। एक तरफ मैंने शुगर का पाउडर बना के रखा हुआ और एक तरफ ये साबुत फॉर्म में ही ली है। तो आपने क्या करना है, जो उसका शुगर का जो पाउडर है ना, वो अभी यहाँ पर यूज नहीं करना। 1 चमचा आपने साबुत चीनी ही यूज करनी है। बारीक थोड़ी सी हो तो ज्यादा बेस्ट है, ताकि मेल्ट होने में आसानी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 1 चमचा चीनी का डाल दिया है, और जिसका जो पाउडर है वो मैं रख लूंगी, उसको मैं भी यहाँ पर यूज नहीं करने वाली। आगे चल के इसका यूज होगा, इसको जाया बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे खास तरीके से इसका यूज करेंगे ताकि कॉकरोचेस इसकी खुशबू से भी भागते हुए खाने के लिए आए, क्योंकि शुगर, आटा, ये सब कॉकरोचेस के फेवरेट होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया है कॉकरोच किलर पाउडर। अमूमन जो लोकल मार्केट में मिलता है ना 30-40 रुपए का, वो मेरे पास रखा हुआ था, इसलिए मैं ले रही हूँ। बिल्कुल ऑप्शनल है, आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है अगर आपके पास मौजूद नहीं है। बल्कि आपने क्या करना है, अगर आपके पास ये पाउडर मौजूद नहीं है तो आप लेंगे खाने का सोडा, जिसे हम बेकिंग पाउडर कहते हैं ना, खानों में चने वगैरह को गलाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, वो आप यहाँ पर लेंगे इसकी जगह पर, और 2 चमचे भरकर इसकी क्वांटिटी लेंगे और इस मिक्सचर में इसको बड़े ही अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, बेकिंग सोडा जो होता है ना, वो कॉकरोचेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, और जैसे ही वो उसको खाते हैं ना, उनके मैदे को डिस्टर्ब करके कॉकरोचेस को बिल्कुल डिसमिस कर देता है। तो आप बेफिक्र होकर यहाँ पर बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये कि एक मेजर गलती हम सब करते हैं, जिसकी वजह से कॉकरोचेस को हम खुद अपने घर आने की दावत देते हैं। तो आज की वीडियो में वो गलती मेंशन करने के साथ साथ उसका सोल्यूशन भी बताने वाली हूँ, और सुनकर आपने ना हैरान हो जाना है कि हाँ, ये काम तो हम भी करते हैं और हमने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तमाम स्टेप्स को सेम एज इट इज फॉलो करना है अगर आपको इसके 100% रिजल्ट चाहिए तो। और जनाब, यहाँ पर बड़े ही अच्छे से मैंने पानी के साथ इसकी मिक्सिंग की है। पहले थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा, फिर आपको जितनी ज़रूरत लगे उसमें उतना पानी ऐड करना है। 3 इंग्रेडिएंट्स अभी भी इसमें ऐड होने के लिए बाकी हैं, जो मैं इसमें अभी आगे चलकर ऐड करने वाली हूँ। अच्छा, यहाँ पर स्पेशली एक बात का ख्याल रखना है कि हमने ये जो अपनी रेमेडी ने बिल्कुल भी थिक कंडीशन में नहीं बनानी है। इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, ना ही हमने इसकी मोटी मोटी गोलियां बनानी है, क्योंकि गोलियां बनाने का कोई फायदा नहीं होता। दूसरे दिन ही वो सूख जाती हैं और फिर वो खाने के काबिल नहीं रहती। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर बनाएंगे। अब जो चीज़ इसमें ऐड होने वाली है ना, वो है ड्राई मिल्क पाउडर, और ये 4th इंग्रेडिएंट हमारा इस रेमेडी में जाने वाला है। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, ड्राई मिल्क पाउडर को आपने स्टार्ट में बिल्कुल भी इस रेमेडी में ऐड नहीं करना है। इसको हम लास्ट में ही ऐड करेंगे, और इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से इसमें मिक्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। ड्राई मिल्क पाउडर जो है वो कॉकरोचेस का ना सिर्फ फेवरेट होता है, बल्कि इसकी खुशबू बहुत स्ट्रांग होती है,
और वो उनको बहुत पसंद होता है, वही खाने के लिए फ़ौरन से दौड़े चले आते हैं। जब आप दवाई लगाएँगे ना, आपको खुद रिजल्ट्स नज़र आ जाएँगे कि किस तरह से कॉकरोचेस जल्दी से ये खाने के लिए आ रहे हैं। देन यहाँ पर हमने स्टार्ट में जो अपना शुगर पाउडर बचा कर रखा था 1 चमचे के बराबर, वो इसके अंदर ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसकी बड़ी ही अच्छे से ना हमने मिक्सिंग करनी है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स तो यहाँ पर हमारे ऐड हो गए, लेकिन अभी इसमें वैसलीन का मैजिक बाकी है। अगेन आपको यहाँ पर एक बात बताएं, तमाम चीज़ों के रेशो का बहुत खास ख्याल रखना है और एंड में जो 2 चीज़ें मैंने ऐड की है ना, वो भूल कर भी आपने स्टार्ट में नहीं डालनी, उसको आपने एंड में ही ऐड करना है, क्योंकि यही हमारा ट्रैप होगा कॉकरोचेस को पकड़ने का और उनको खत्म करने का। अच्छा, अब यहाँ पर लास्ट और इसका 5th इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ, जो कि है वैसलीन। वैसलीन में यहाँ पर इस रेमेडी में जो यूज़ कर रही हूँ ना, उसका एक खास मकसद है। होता क्या है कि जब हम ये इस तरह का टेक्सचर बनाकर कहीं पर भी डालते हैं ना, तो 2 से 3 दिन में बिल्कुल हार्ड हो जाता है और कॉकरोचेस फिर इसको खाने के लिए नहीं आते, क्योंकि वो ज़्यादातर सॉफ्ट चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जब हम अपनी इस रेमेडी में आधे चमचे के बराबर वैसलीन ऐड कर देंगे ना, तो उससे इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा और काफ़ी दिनों तक चलेगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा, जितना ये सॉफ्ट रहेगा इसमें से खुशबू भी आती रहेगी और कॉकरोचेस इसको खाने के लिए आते रहेंगे और मरते रहेंगे। ग्रेजुअली ये वाली रेमेडी काम करेगी, एक दिन में ढेर सारे कॉकरोचेस आपके नहीं मरने वाले। इसका टेक्सचर आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह का आया है। गोलियां नहीं बनानी है, सूख जाती हैं, किसी काम की नहीं रहती हैं, बस इसी तरह का टेक्सचर आपने बना करना। सबसे पहले इस मिक्सचर को आपने उन तमाम खुफिया जगहों पर लगाना है जहां पर आपको कॉकरोचेस के अंडे नजर आते हैं, जैसे कि मसाला जार के अंदर और जूसर ब्लेंडर की मशीन के नीचे, चूल्हे के नीचे। ये वो जगह हैं जहाँ पे थोड़ा अंधेरा होता है और कॉकरोचेस वहां पर अपने अंडे देते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे ही हम कोई खाने की चीज अपने शेल्फ पर रखते हैं तो उस वक्त तो कोई लाल बैग हमें नजर नहीं आता, लेकिन जहां हम थोड़ी देर के लिए वहां से हटे और चीज के पास कॉकरोच मौजूद होते हैं, क्योंकि वो खुशबू सूंघते हुए अपने डार्क ठिकानों से निकल कर आ जाते हैं। तो इस तरह की किसी भी जगहों को आपने नहीं छोड़ना। ऊपर ऊपर की एप्लीकेशन आपने बाद में करनी है, लेकिन जो इंटरनल जगह है जहाँ ये अंडे बच्चे देते हैं, वहां पर आपने पहले लाजमी एप्लीकेशन करनी है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपने ये काम ग्लव्स पहन के करना है। मैं तो काफी अर्से से ये दवाई बनाती आ रही हूँ, तो ये रेमेडी तो बिल्कुल सेफ है। मैं हमेशा हाथ का ही यूज करती हूँ, मुझे कभी कोई इरिटेशन नहीं हुई। लेकिन अगेन यही बात आपसे कहूँगी, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको ये ठीक नहीं लग रहा हाथ से लगाना, तो आपने ग्लव्स जरूर यूज करने हैं इस काम के लिए ना। अच्छा, स्पेशली आपने एक काम क्या करना है, जिस चीज को आपने अवॉइड करना है, अपने घर से बिल्कुल निकाल देना है, वो है न्यूज़पेपर। अपने शेल्फ में, अपने कैबिनेट्स में, अपने घर में, अपने कबर्ड्स में, कहीं भी आपने न्यूज़पेपर नहीं बिछाने। न्यूज़पेपर में इंक लगी हुई होती है और वो इंक जो है कॉकरोचेस को अट्रैक्ट करती है और वो उसकी वजह से भर जाते हैं उन जगहों पर। आपने खुद ये बात नोट किया। अगर आपको पेपर यूज करना जरूरी भी है ना, तो ये जो आटे वाला पेपर आता है ना, ये बहुत अच्छा होता है, इस चीज के लिए बेस्ट होता है। इसको आप यूज करें, इसे आप अपने ड्रॉ वगैरह में लगाएं। ये पेपर बिल्कुल सेव होता है। तो आपने अगर अपने घर से कॉकरोचेस का मुकम्मल खात्मा करना है तो न्यूज़पेपर को कहीं पे भी नहीं बिछाना। इसी तरह से जूसर ब्लेंडर में जो जो जगह मेरी मौजूद है ना, आपको नजर आ रहा होगा कि अंदर जितने भी इसके होज हैं वहाँ इन्होंने खूब अंडे बच्चे दिए। तो जब भी मैं ब्लेंडर अपना चलाती थी, पता है क्या होता था, ढेर सारे कॉकरोच निकल कर बाहर की तरफ आते थे। तो फिर मुझे आइडिया हुआ इस बात का कि यहाँ इसके अंदर जो होज है ना, इसमें कॉकरोचेस के अंडे बच्चे मौजूद हैं। तो अब जो 6 मंथ्स के बाद अगेन मैंने ये वाली रेमेडी बनाई ना, तो मैंने अपने जूसर ब्लेंडर मशीन के जितने भी होल्स हैं ना, उनकी पहले मैंने अच्छे से सफाई की। आपने देखा होगा कि इसके अंदर से कितने ज़्यादा अंडे निकले हैं। वो सब निकालने के बाद मैंने इसको लगाया। अगर आप सफाई नहीं करेंगे, अंडे छोड़ देंगे और दवाई लगा देंगे ना ये वाली, कोई असर नहीं होगा इसका, क्योंकि अंडों में से तो फिर बच्चे निकलेंगे और वो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में निकलते हैं। तो इसलिए पहले जिस जगह पर भी आपने इस दवाई की एप्लीकेशन करनी है, उसको नीट एंड क्लीन कर लीजिएगा। देख लीजिएगा कि वहाँ पर कॉकरोचेस के जो है वो अंडे मौजूद ना हों। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कीप इट आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन एंड पेट्स। जहाँ भी ये दवाई लगा रहे हैं, ख्याल रखिएगा कि बच्चे और जो भी पेट्स आपके घर में हैं उनकी रीच में वो जगहें ना हो। वैसे ये दवाई बिल्कुल सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। मैं लॉन्ग टाइम से यही यूज़ कर रही हूँ। तो आप महंगे महंगे पाउडर डालकर थक चुके हैं और मुख्तलिफ केमिकल्स का स्प्रे करके थक चुके हैं, और स्प्रे करने का नुकसान ये होता है कि वो सांस की प्रॉब्लम भी होती है, और मुझे तो बिल्कुल भी कोई भी स्प्रे या कॉइल वगैरह सूट नहीं करते, मुझे सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो एक बार आपने ये वाली रेमेडी ट्राई करनी है पूरे यकीन के साथ, तमाम रेशो और स्टेप्स को फॉलो करते हुए। फिर बाद में ऐसा ना हो कि आप इसको जल्दी जल्दी स्किप करके वीडियो तो देख लें लेकिन रिजल्ट्स आपको कुछ ना मिलें। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मैंने बिल्कुल लाइव प्रूफ रिजल्ट्स के साथ अपने इफेक्टिव रिजल्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं कि ये रेमेडी जो है कितनी ज़बरदस्त है कॉकरोचेस को अपने घर से ख़त्म करने के लिए। सो डियर व्यूअर्स, आपने एक बार ट्राई ज़रूर करना है और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर न्यू है तो डियर सब्सक्राइब एंड फॉलो का बटन प्रेस करके मेरी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाए और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। टिल देन, फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।